कि जो दिल्ली सल्तनत मुगल पीरियड का टाइम ऑफ फेज था वो है मध्यकाल। ठीक, उसके बारे में आप जानते ही हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो मध्यकाल था उसमें देश में एकता नहीं थी, जो राजा थे वो सारे क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। इसलिए तो जो इस्लामिक जो रूरल थे वो आ पाए, है ना, क्योंकि जो देश में जो राजा थे आपस में लड़ रहे थे। इसलिए उनमें एकता का अभाव था। क्या था, एकता का अभाव था, यानी कि उनमें एकता ना के बराबर थी, उनमें यूनिटी नहीं थी, वो लोग आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे। ठीक, और जब जुड़ नहीं पा रहे थे तो इसका मिसयूज किसने करा था, इसका मिसयूज करा था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजों ने आपस में लड़ाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने जो भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू किया, जो भारतीय राजा थे उनको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब इसीलिए जैसे आप देखते हो ना कि हमारे देश में कैसे अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, है ना, तो उसका यही एग्जाम्पल था कि देख रहे थे कि राजा क्या करते थे, 100 शादियां कर लेते थे, वो खुश थे अपने आप। एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, देश के अंदर लड़ रहे हैं, और देश के जो बाहर वाले जो राजा थे या बाहर के जो कह सकते हो कि जो लोग विद्रोह करने वाले थे, दमन करने वाले थे, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे वो डरे हुए हैं, है ना। तो ये सारी दिक्कतें थी। क्लियर है यहां तक, प्लीज बताइए। फिर इसके बाद बात करेंगे आधुनिक काल में राष्ट्रवाद। अब आधुनिक काल में जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें क्लियर हो रही है, प्लीज आप बताते चलेंगे। ठीक, तो देखिए आधुनिक काल का राष्ट्रवाद जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है, आप समझिए 19वीं शताब्दी से राष्ट्रवाद का प्रारंभ। अब मैं आपको बहुत सारी घटनाएं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप देख में समझ पाओगे, आराम से आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, 1857 का विद्रोह। क्यों हुआ 1857 का विद्रोह, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, सुअर व गाय की चर्बी लगे कारतूस प्रयोग कर रहे थे। अब हुआ ये, इससे एक व्यक्ति था मंगल पांडे, आपने नाम सुना ही होगा, मंगल पांडे, मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा। तो मंगल पांडे जो है ये 34वीं नेटिव रेजिमेंट में थे, इन्फेंट्री में थे, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसका विरोध कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, उसका विरोध कर दिया। किसका विरोध कर दिया, कि ये जो हम सुअर और चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करके हम जो है बंदूक में ना डालकर नहीं चलाएंगे। और जब विरोध कर दिया तो फिर कहानी बिगड़ जाती। एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि जैसे जो हमारा जो भारत था, भारत उस समय रूढ़िवादी था, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, जब रूढ़िवादी था तो बहुत सारी चीजों को तोड़ना था, जैसे सती प्रथा, है ना, शिशु हत्या,
बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये जो सारे कानून थे, ठीक, नरबल हत्या, ये जो सारे कानून थे बड़े क्रूअल किस्म के कानून थे, बड़े मतलब कह सकते हो बेकार किस्म के कानून थे। इनको जब समाप्त किया गया तो इससे भारतीय बड़ा नाराज हुए कि यार हमारी परंपरा को जो है अंग्रेज छेड़ रहे हैं। भले सती प्रथा बहुत बुरा था, है ना, बाल विवाह बहुत बुरा आज लगता है, लेकिन उस समय हमारी कल्चर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। अब इसको जब उन्होंने छेड़ा, जैसे कहा कि दास प्रथा नहीं होगी, स्लेव नहीं होंगे। दास क्या होता था, जैसे तुम्हें 10 मजदूरों की जरूरत है तो तुम्हारे पापा अगर गांव में जमींदार हैं तो ऐसे आवाज देते, सुनो 10 लोगों को बुला लाना। अगर 10 लोग बुला के नहीं लाए तो पता लगा उनको लाठी से मार रहे हैं। तो एक टाइम में ऐसा सिस्टम था, ऐसा कह सकते हो कि मामला था। सती प्रथा क्या होता था, अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सारी चीजें थी, इनका विरोध हुआ। ठीक, सिर्फ यही नहीं हुआ, आगे और बात करते हैं। जैसे 1905 में क्या हुआ था, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने करा, है ना। 1905 में हमने स्वदेशी अपनाया था। स्वदेशी राष्ट्रवाद का प्रतीक है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी अपनाया, ठीक है। फिर 1917 में चंपारण हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा, ये डेट सारी नोट कर लेना बेटा, आंदोलन हुआ। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये सारे जो आंदोलन हैं, जो एक तरीके से गांधीवादी आंदोलन थे, इन्होंने राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी थी देश में, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।